तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर चाइना ने J-36 नाम से अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो है ना दुनिया के सामने दिखाया था कि भाई ये जो है ना फाइटर जेट दुनिया का बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसके आसपास भी कोई सा नहीं है। और यहाँ पर जब चाइना इसको पूरा कर लेगा, डेवलपमेंट इसका पूरा हो जाएगा, तो तब यहाँ पर ये जो फाइटर जेट है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सुप्रीम कैपेबिलिटी के साथ सामने आएगा और इसके आसपास भी कोई सा भी फाइटर जेट नहीं होगा। और इसको देखते हुए जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था कि यार ये क्या हो गया, ये तो जो है ना हमारा जो फाइटर जेट है उसको तो यहाँ पर सरपास कर देगा और यहाँ पर हमारा जो भी फाइटर जेट है वो यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर चाइना ने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो दुनिया के सामने शोकेस की थी कि भाई ये जो है ना चीज़ें हम यहाँ पर बना देंगे। और ऐसा डिज़ाइन बनाया कि भाई दुनिया वाले चौंक गए थे कि भाई ऐसे कैसे बन सकता है। और मैंने भी इसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाई थी, आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसमें बातें की गई थी। तो यहाँ पर दुनिया के सामने J-36 पेश किया गया। 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। वैसे भी चाइना के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, 4th जनरेशन के भी हैं। यानी कि यहाँ पर जो चाइना है वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट है एयरक्राफ्ट के मामले में। तो चाइना जो है ना लगातार इसके मामले में इनोवेशन करता जा रहा था और दुनिया के सामने बस 3 ही देश ऐसे थे जिनके पास यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की कैपेबिलिटीज़ थी, रशिया, अमेरिका और चाइना। चाइना ने तो यहाँ पर 6th जनरेशन का फाइटर जेट सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन अब यहाँ पर जब अमेरिका इस चीज़ से घबरा गया और देखने लगा कि भाई हमारा क्या होगा, भाई चाइना हमसे आगे निकलता जा रहा है। 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में बात हो रही है चाइना में, और अब यहाँ पर जो है ना जो F-35 है, F-22 है, 5th जनरेशन फाइटर जेट, उन्हीं की कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ा नहीं पा रहे हैं और ना ही इनका प्रोडक्शन ढंग से कर पा रहे हैं। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो अब दुनिया के सामने यहाँ पर अमेरिका ने पेश किया है अपना 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका नाम रखा हुआ है यहाँ पर F-47। F-47 इसका नाम रखा गया। और ये जो प्रोग्राम बना रहा है वो है NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस नाम के प्रोग्राम में ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो F-47 जो है ना वो सामने निकल कर आया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होगी इसकी, और किस तरह से यहाँ पर ये जो F-47 है वो J-36 से डिफरेंट होगा, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अच्छा लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए फाइटर जेट्स में ना जनरेशन्स होती है। पहले जो शुरुआती फाइटर जेट होते थे वो तो सिर्फ यहाँ पर हाथ से बम गिराने वाले काम करते थे, 5th जनरेशन का कहा जाता था, जो वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल किया गया। जो दूसरे जनरेशन के फाइटर जेट हुए तो उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी, तीसरे जनरेशन के हुए उनकी कैपेसिटी थोड़ी बड़ी, चौथी जनरेशन ने तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना दुनिया को बदल के रख दिया, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, उनके अंदर सेंसर्स बहुत अच्छे थे और उनके अंदर रडार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और वो जो है ना वेट भी काफ़ी ज़्यादा कैरी करते थे। तो 5th जनरेशन तो ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही देश बनाते हैं, कोई चौथा देश तो अभी तक बना भी नहीं पाया है। तुर्की इसके बारे में कोशिश कर रहा है, साउथ कोरिया जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं भी यहाँ पर बना लूँ, लेकिन अभी तक भी बना नहीं पाया। सिर्फ 3 ही देशों के पास यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, और वही यहाँ पर जो है दुनिया भर को सप्लाई करते हैं। जो भी उनका जो एलाई है उनका, जैसे कि चाइना का जो एलाई है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। रशिया के जो एलाई है जैसे कि बेलारूस है, और शायद इंडिया भी यहाँ पर रशिया का Su-57 खरीद सकता है या फिर Su-75 भी खरीद सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इंडिया जो है ना रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है उसके पास F-35 है और F-22 है। तो F-22 तो वो अपने पास ही रखता है, लेकिन F-35 जो है वो दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि इटली इस्तेमाल करता है, जापान करता है, और यहाँ पर UK करता है, इजराइल करता है, नॉर्वे करता है, नीदरलैंड करता है। तो कई सारे देशों को यहाँ पर जो है ना वो बेचता है। और यहाँ पर उसके बारे में ये कहा जाता है कि F-35 है वो उसके अंदर किल स्विच है। किल स्विच यानी कि यहाँ पर अगर अमेरिका जब चाहे तब यहाँ पर उन सारे के सारे एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर सकता है। यानी कि अगर अमेरिका को लगा कि भाई इनके पास हमारा F-35 है और ये हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो तब यहाँ पर वो किल स्विच दबा देगा और ये जो F-35 की जो पूरी फ्लीट है वो यहाँ पर सब खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अमेरिका जो है ना जो किसी चीज़ बेचता है ना तो अपने हितों का पूरा ध्यान रखता है। और यही चीज़ यहाँ पर जर्मनी ने भी कही, पुर्तगाल ने भी कही, और ये जो दो देश है जर्मनी और पुर्तगाल, उन्होंने यहाँ पर जो है ना F-35 को ख़रीदने के बारे में रिकन्सिडर किया कि ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, क्योंकि इसके अंदर किल स्विच है। तो ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना
बात की जा रही है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो अमेरिका ने यहाँ पर अभी रिसेंटली अनवील किया है। हालांकि पूरी तरह से तस्वीरें तो अनवील नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्रंट को अनवील किया गया है। और फ्रंट को देखते हुए यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एयरक्राफ्ट होने वाला है। और ये जो है ना प्रोग्राम बनाया गया है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, उसके अंडर में यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है F-47। F-47 होगा फाइटर जेट का नाम, जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। और ये यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के खास तौर से डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने भी अपना J-36 नाम का 6th जनरेशन का फाइटर जेट ना सिर्फ दिखाया बल्कि यहाँ पर उड़ाकर भी दिखाया। 2 बार यहाँ पर चाइना ऐसा कर चुका है। जी हाँ, 2 बार। अमेरिका ने तो सिर्फ अभी प्रोटोटाइप बनाया है, प्रोटोटाइप भी यहाँ पर जो है ना अभी उसकी फ्लाइट भी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी तस्वीर दिखाई है। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर अपना जो प्रोटोटाइप बनाकर उसको उड़ाकर भी दिखाया है और दुनिया के सामने पेश किया है कि देखो हमारे पास 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका प्रोटोटाइप रेडी है और इसको हम यहाँ पर फ्लाई भी कर रहे हैं। अब उसमें मॉडिफिकेशन होगी, जो भी चीज़ें होगी उसमें अभी तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसने दिखा दिया था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका की फट गई और उसने सोचा कि यार चाइना हमसे आगे नहीं निकल जाए, क्योंकि हमें तो दुनिया में सबसे आगे ज़्यादा रहना है और हमारी जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में होनी चाहिए और हम यहाँ पर जो है ना दुनिया के चौधरी बने रहने चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका में भी जो है ना पैनिक मच गया और अमेरिका में यहाँ पर जो है ना बात होने लगी कि भाई 6th जनरेशन का बनाओ, 6th जनरेशन का बनाओ। तो लग गए यहाँ पर। तो अभी तक तो कुछ बनाया नहीं, बस एक तस्वीर बनाई है और उस तस्वीर को लेकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ गए कि भाई देखिए ये है हमारा 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट जो कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर जो है ना ये इतनी ज़्यादा एडवांस होगा ये फाइटर जेट के, इसके आसपास भी कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा नहीं दुनिया में, मतलब कि जो है ना ऐसा एयरक्राफ्ट बनेगा ही नहीं। दुनिया पूरी चौंक जाएगी कि क्या बना दिया अमेरिका ने। तो कुछ इस तरह की तो बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोली है ये। तो देखिए फाइटर जेट का प्रोटोटाइप की एक तस्वीर दिखाई है, कुछ एक्चुअल प्लेन यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन ट्रंप यहाँ पर जो है ना बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पर सालों से इसको सीक्रेटली फ्लाई कर रहे हैं लेकिन आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये सिर्फ जो मुझे लगता है वो कागजों में ही होगा। और इसको बनाने में अमेरिका का खुद का कहना है कि इसको बनाने में अभी 20 बिलियन US डॉलर लगेंगे, जो अमेरिका के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। अमेरिका यहाँ पर आसानी से ये 20 बिलियन जो है ना वो खर्च कर सकता है, दूसरी जगह से कटौती करके यहाँ पर वो खर्च कर सकता है, या फिर उसके पास तो वैसे भी जो है ना ऑप्शन रहता है लोन लेने का। तो यहाँ पर जो है ना 20 बिलियन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से यहाँ पर खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अभी जो लेटेस्ट में जो उसके पास है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है F-22 है या फिर F-35 है, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 100 मिलियन US डॉलर पड़ती है। जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लगभग हो जाती है ये 800-900 करोड़ रुपए। तो 800-900 करोड़ का एक फाइटर जेट यहाँ पर अमेरिका बनाकर बेचता है, लेकिन दूसरी चीज़ों के साथ मेंटेनेंस करने के प्रोग्राम के साथ, मिसाइलों के साथ उसकी जो कॉस्ट होती है एक्चुअली वो तो उससे ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर चलिए जो है ना F-35 उड़ाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, उसकी मिसाइलों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इतने सारे ऑर्डर उसके पास आए हुए हैं, इजराइल का है, कई सारे दूसरे देशों का है, इंडिया भी यहाँ पर जो है ना F-35 खरीदना चाहता है। इसके अलावा तुर्की भी यहाँ पर जो है ना उससे बारे में बातचीत चल रही है F-35 खरीदने की। तो उसके पास F-35 को बेचने के कई सारे ऑर्डर तो हैं लेकिन फुलफ़िल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको जो है ना अमेरिका चाहता है कि F-47 यहाँ पर बने, 6th जनरेशन का फाइटर जेट बने, ताकि यहाँ पर जो चाइना बनाकर बैठा हुआ है ना J-36 6th जनरेशन का, उसको यहाँ पर कड़ी टक्कर दी जा सके। तो यहाँ पर चाइना से कम्पीट करने के लिए उन्होंने जल्दी में यहाँ पर जो है ना ये तस्वीर बना दी है। मुझे लगता है शायद ये ChatGPT से बना ली होगी या फिर DeepSeek से बना ली होगी या फिर जो अभी चल रहा है दूसरे जेमिनी उससे बना ली होगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने तो ऐसा दिखा दिया है और राष्ट्रपति ने भी ऐसा बोला है कि इतना ज़्यादा एडवांस होगा, इतने ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटीज़ होती कि भाई यहाँ पर इसके आसपास भी कोई सा भी जो जहाज़ है वो टिक ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। और साथ ही यहाँ पर ये भी बोला है कि हम इसको बेचने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो एलआई है वो यहाँ पर चाहते हैं कि ये खरीदे। लेकिन यहाँ पर उसने ये बात भी बोली है कि अगर हम यहाँ पर इसको बेचेंगे तो उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ होगी उसकी 10% कम करके हम इसको बेचेंगे, और जो भी सबसे ज़्यादा जो एडवांस होगा, जिसकी कैपेबिलिटीज़ 100% होगी वो हम अपने पास रखेंगे, और जिसकी कैपेबिलिटीज़ 90% होगी यानी कि फुल पोटेंशियल उसमें नहीं होगा वो हम यहाँ पर बेच देंगे, ताकि यहाँ पर अमेरिका का डोमिनेंस रहे और यहाँ पर अमेरिका के पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी रहे। और अगर हम यहाँ पर चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें J-36, तो उसके बारे में अभी कोई ज़्यादा डिटेल तो आई नहीं है, बस 2 बार ही यहाँ पर जो है स्पॉट किया गया है, लोगों ने स्पॉट किया है, उड़ते हुए लोगों ने देखा है।
तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो उसकी इंटरनल बे है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसके अंदर कई सारी मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल आ सकती है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना उसका जो विंग स्पैन है 20 मीटर का है, इसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर्स की है और इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे देखने को लगता है कि साइड बाय साइड 2 पायलट की जगह इसमें हो सकती है, यानी कि उसको जो उड़ा सकते हैं वो 2 पायलट उड़ा सकते हैं और दोनों ही साइड बाय साइड यहाँ पर उड़ेंगे। जैसे कि जो कमर्शियल प्लेन होते हैं ना, एक मतलब कि सामने सामने बैठे रहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर जो है ना सीटिंग कैपेबिलिटीज़ होगी उसके अंदर। लेकिन उसका जो फ्यूल कैपेसिटीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी जो रेंज होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और यहाँ पर वो लंबी दूरी तक भी अपना जो मिशन है वो यहाँ पर कैरी कर सकता है। तो उसके बारे में अभी यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पता चलता है कि उसकी फ्यूल कैरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, उसकी जो इंटरनल बे में जो मिसाइल की कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है टेल लेस डिज़ाइन है और वो यहाँ पर ये इंश्योर करेगा कि भाई ये जो है ना जहाज़ रडार की पकड़ में ना आए और ये पूरी तरह से स्टेल्थ रहे, यानी कि यहाँ पर जो है ना रडार की चक्कर में, रडार की पकड़ में ये आने वाला नहीं है और ये अपना काम जो है ना काम करके वापस आ जाएगा और इसको कोई नोटिस करेगा भी नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से सीक्रेटली अपने मिशन को अंजाम देने के काबिल होगा ये। जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका भी अपना दावा कर रहा है कि भाई इसके आसपास कोई एयरक्राफ्ट आएगा नहीं, सबसे ज़्यादा एडवांस होगा, तो चाइना अपना बता रहा है। चाइना ने तो खैर अपना बताया नहीं है, बस ये एज्यूम किया जा रहा है एक्सपर्ट के ज़रिए कि भाई ये जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। जबकि यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप वो फेंक रहे हैं लगातार कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ये इसके आसपास कोई नहीं है, दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा और इसका जो बनाने का जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। मतलब कि यहाँ पर बता रहे हैं कि शेख ही बगा रहे हैं कि हमारा जो F-47 है 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। दुनिया में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा स्टेल्थी और इतना ज़्यादा जो है ना लीथल होगा, ये कभी दुनिया ने सोचा नहीं होगा कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक हमने F-47 को बनाया है। तो भाई जो डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ऐसे फेंकते जा रहे हैं, जबकि चाइना ने बना भी लिया, उड़ा भी रहा है वो और उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, यानी कि यहाँ पर चाइना सीक्रेटली तरीके से काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर अमेरिका को अपनी उपलब्धि के बारे में बार बार खुद से बताना पड़ रहा है और वो भी यहाँ पर उसने कुछ दिखाया भी नहीं है, सिर्फ उसी फ़ोटो दिखाया है। तो फोटो में यहाँ पर क्या पता चलेगा, जबकि यहाँ पर चाइना ने तो एक्चुअली J-36 को उड़ाते हुए दिखाया है, वो भी 2 बार दिखाया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट, 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जो बनाता था अमेरिका, जैसे कि F-16 है, F-22 है, F-35, वो यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन बनाता था और यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस जायंट थी। लेकिन अब यहाँ पर जो F-47 जो बनाएगी वो यहाँ पर बोइंग कंपनी बनाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और उसके शेयर प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर भी गए थे। तो ये चीज़ जो है ना बोइंग के लिए तो बढ़िया है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, सबसे ज़्यादा एडवांस भी है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो फाइटर जेट होते हैं ये, इसके खिलाफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्रिटिक भी है, क्योंकि क्रिटिक्स का यहाँ पर ये सोचना है कि आजकल ड्रोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से ये कर सकते हैं, ड्रोन से वो कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अभी भी मैंड फाइटर जेट बना रहे हैं जिसको उड़ाने के लिए पायलट लगेंगे। तो भाई इस तरह से यहाँ पर ये कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें सामने निकल आ रही है और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे क्रिटिक्स जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छा नहीं मान रहे हैं। एलन मस्क उसमें आ जाता है। एलन मस्क ने यहाँ पर F-35 को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि क्या है ये, वाइट एलिफेंट है, यानी कि यहाँ पर तुमने बना दिया, खर्चा कर दिया, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जबकि यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो ड्रोन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, इसको तो जो है ना बनाना पैसा वेस्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स जो है ना वो इस तरह की चीज़ें भी बोलते हैं और बात करते हैं कि जब ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो फाइटर जेट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ है और यहाँ पर ये चीज़ें जो ना हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो फाइटर जेट F-47 कब तक बना लेता है इसका प्रोटोटाइप। मुझे लगता है कि इसको बनाने में अभी भी 10 साल तो लग ही जाएंगे और इसको इंडक्ट होने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका किस तरह से यहाँ पर F-47 की जो है ना एडवांसमेंट करता है, उसको बनाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। और नाउ साइनिंग ऑफ।